बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। और ये है श्रिम्प प्लांट पैचिस टैचिस लुटिया रेड क्वीन और लॉलीपॉप प्लांट। तो इसके बहुत सारे नेम और इनके कलर्स भी बहुत सारे होते हैं और इनमें येलो रेड ब्लू बहुत सारे कलर्स होते हैं। तो इनके कलर्स की वजह से इनके नेम्स भी चेंज हो जाते हैं। लेकिन श्रिम्प प्लांट की बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं, बहुत सारे कलर्स होते हैं और इनके नेम्स भी होते हैं। एक पैचिस टचेस खूबसूरत प्लांट और लॉलीपॉप प्लांट और इनके अंदर वाइट कलर के छोटे छोटे से फ्लावर्स होते हैं और जो कि अब बारिशें हो रही हैं, विंडी चल रही है और जिसकी वजह से ये जो है ड्रॉप हो जाते हैं और ओल्ड होने पर भी ये जो वाइट वाले इनके अंदर फ्लावर्स छोटे से होते हैं वो ड्रॉप कर देते हैं और 1 वीक तक इसके जो फ्लावर्स होते हैं वो ब्लूमिंग करते रहते हैं। खूबसूरत प्लांट है, एक झाड़ीनुमा प्लांट है और इजी टू ग्रो प्लांट है और यूनिक सा भी है। और ये मेरे गार्डन में पिंक पर्सलेन भी, ये गार्डन में न्यू है और अब ये ब्लूमिंग कर रही है, खूबसूरत पिंक पर्सलेन। तो लॉलीपॉप प्लांट एक खूबसूरत प्लांट, ये एक बुश है और इसको हम हैच प्लांट के तौर पर लगा सकते हैं, इसको ग्राउंड कवर के तौर पर भी लगा सकते हैं और ये तमाम ही गर्मियों में ब्लूमिंग करते रहते हैं और गर्मियों का प्लांट है। गर्मियों में इसकी बहुत अच्छी सी ब्लूमिंग होती रहती है और इसकी अच्छी ब्लूमिंग देखने के लिए जब ये ब्लूमिंग कर चुका होता है तब हम इसकी जो फ्लावर्स होते हैं वो वाला एरिया हम कट कर देते हैं। तो फिर बहुत सारी इसकी ब्रांचेस निकलती हैं और बहुत सारे फ्लावर्स आते हैं और न्यू जो ब्रांच होती है उस पे फ्लावरिंग होती है, ओल्ड ब्रांच पे फ्लावरिंग नहीं होती है क्योंकि इसके टॉप एरिया पे फ्लावरिंग होती है। तो फिर इसका जो टॉप एरिया है उसको कट करना पड़ेगा और फिर अच्छी ब्लूमिंग होगी और इसके अच्छे से फ्लावर्स आएंगे। जितना हम इसको बुशी करना चाहते हैं उसको फिर कट करना पड़ेगा और हर फ्लावरिंग के बाद इसको कट करें ताकि न्यू फ्लावर्स आए और ये बुशी भी होता है और इसको कटिंग से इजीली लगाया जा सकता है। और अगर हम इसकी कटिंग से लगाते रहेंगे क्योंकि ये भी एक कटिंग से लगाया गया प्लांट है और नर्सरीज में बहुत सारी कटिंग से लगाकर इनको तैयार किया गया होता है और इनकी एक ब्रांच और 2 ब्रांचेस जो होती हैं वो एक पॉट में लगाकर तो इनकी प्रोपगेशन करते हैं और बारिश तेज हो गई है। एक वीडियो बनाने के लिए काफ़ी मरतबा इसके पास आना पड़ता है, इन प्लांट्स के पास, और कभी बारिश है कभी बहुत तेज़ धूप। तो ना तो बहुत तेज़ धूप में हम कुछ वर्क कर सकते हैं और ना ही बारिश में, और अगर ये तेज़ हो जाती है तो फिर इसमें वर्क करना भी बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अब क्लाउडी डेज़ हैं और रोज़ाना ही तकरीबन बारिशें हो रही हैं और कभी धूप है और कभी क्लाउड्स हैं और कभी विंडी चल रही है और ये अभी तक बारिशों का मौसम ही चल रहा है। तो इसकी नर्सरीज़ में बहुत ज़्यादा उन्होंने कटिंग्स लगाई हुई होती हैं, बहुत ज़्यादा, जो काफ़ी ज़्यादा प्लांट्स एक जगह पे पड़े हुए होते हैं। तो इनकी हम ले सकते हैं 6 इंच की, 7 इंच की कटिंग्स ले सकते हैं और बहुत छोटी और बहुत बिग जो कटिंग है वो नहीं लेंगे। और 1 इंच तक और 1.5 इंच तक इसको हम सॉइल के अंदर लगाएंगे और 2-3 नोड एरिया सॉइल के अंदर होंगे, बाकी ऊपर होंगे। तो जो नोड एरियाज होते हैं उधर से ही लीव्स निकलते हैं और उधर से ही रूट्स निकलती हैं और ये कटिंग से इजीली चल जाता है क्योंकि ये भी प्लांट जो मुझे मिला है ये भी एक कटिंग से तैयार किया गया है। तो अगर कोई प्लांट आपको कटिंग से तैयार किया हुआ मिलता है तो फिर मीन्स कि उसकी कटिंग्स चल जाती हैं। अगर एक कटिंग नहीं चलती है, आप 2-3 इसकी कटिंग्स लगाएं और डिफरेंट पॉट्स में लगाएं और डिफरेंट जगह पे लगाएं। अगर ये एक प्लेस को लाइक नहीं करता है तो दूसरी जगह को ये पसंद करता है और अगर एक पॉट को ये लाइक नहीं करता है तो दूसरे पॉट में इसकी कटिंग चल जाती हैं। और जैसे हम कोलियस की कटिंग्स लगाते रहते हैं ऐसे इसकी भी कटिंग्स चल जाती हैं और बहुत सारे जो प्लांट्स हैं गार्डन में उनकी ब्लूमिंग भी हो रही है। और पहले ऑरेंज मेरे पास पर्सनल थी, अब ये पिंक भी आ चुकी है और अब एक येलो भी मुझे चाहिए। तो फिर ये 3 कलर्स मेरे पास हो जाएंगे। वैसे तो पर्सनल में हज़ारों कलर्स होते हैं और इनमें बाई कलर्स भी होते हैं, 2 कलर्स भी होते हैं। और जो हमारा श्रिम्प प्लांट है इसमें भी 2 कलर्स के फ्लावर्स भी आते हैं, रेड और येलो, और इसमें और भी बहुत सारे कलर्स होते हैं। तो श्रिम्प प्लांट और पैचिस टैचिस और इसको लॉलीपॉप प्लांट भी कहते हैं।
और श्रिम्प प्लांट बहुत ठंडे इलाकों में ये डोरमेंसी में होता है और ये एनुअल प्लांट भी हो सकता है। और जैसे हिल एरियाज़ होते हैं और जब हम श्रिम्प प्लांट की कटिंग्स लगा रहे हैं तो बहुत सारे दूसरे प्लांट्स हैं, जैसे ये कैलन कोई कॉपर स्पून है तो इसकी भी कटिंग्स लगा लेते हैं। तो गार्डन में हम बहुत सारे वर्क कर रहे होते हैं। और श्रिम्प प्लांट अगर हिल एरियाज़ में है तो ये जो है एक एनुअल प्लांट है और बर्फ़ से इसको बचाना है। फिर आप इसको किसी इंडोर एरिया में ले जाएँगे जहाँ पे बहुत जो है बर्फ़ स्नो फॉलिंग ना होती हो और बर्फ़ ना पड़ती हो, और उस एरिया में आपने इसको रखना है। और अगर ये जो है बहुत सर्दी में इसकी लीव्स ड्रॉप होना शुरू हो जाते हैं और ये डोरमेंसी में होता है और ख़राब होना शुरू हो जाता है। लेकिन जो अच्छा सा मौसम आता है फिर इसके न्यू न्यू लीव्स आना शुरू हो जाती हैं और न्यू ब्रांचेस आना शुरू हो जाती हैं और ये फरवरी के मंथ में दोबारा से चलना शुरू हो जाता है। तो बहुत सारे जो प्लांट्स हैं उनकी आप कटिंग्स लगा लें, ये रेनी डेज़ हैं और इसमें बहुत सारे प्लांट्स आपके जो हैं वो इजीली चल जाएँगे। लेकिन जो सुकुलेंट प्लांट्स होते हैं इनको आपने बस एक मरतबा ही बारिश का पानी देना है। इसके बाद आपने इसको अपने अंदर वाले एरिया में, शेड वाले एरिया में, जहाँ पे छत होती है उसके नीचे रखना है। और सकुलेंट प्लांट्स को बहुत दिनों के लिए बारिश में हम नहीं रख सकते हैं क्योंकि इनके लिए बारिश फेयर नहीं होती है, बल्कि सकुलेंट प्लांट्स को हम किसी छत के नीचे रखते हैं। बस एक जो बारिश है वो आप दे सकते हैं। और इसको कटिंग से, इसकी जो कटिंग्स होती हैं सकुलेंट प्लांट की, वो भी हम बारिश में नहीं रखते हैं। और ये इसकी मैंने कटिंग श्रिम्प प्लांट, लॉलीपॉप प्लांट की कटिंग्स लगाई हुई हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अभी ये अच्छी तरह से इनकी रूट्स नहीं बनी होंगी क्योंकि 3 दिन पहले मैंने लगाई हैं। अगर लेकिन ये मैंने थोड़ा-सा इसको पुल किया है, लेकिन इस लगता है कि इसकी थोड़ी रूट्स बनी हैं क्योंकि अगर कटिंग होती है वो ईज़िली बाहर आ जाती है। लेकिन जिसकी रूट्स बनी हुई होती हैं वो थोड़ा-सा उनको खींचना पड़ता है और फिर वो बाहर आती हैं। और बारिश और ज़्यादा तेज़ हो चुकी है, लेकिन वीडियो हम बनाते रहेंगे क्योंकि ये इतनी तेज़ नहीं है कि इसमें कोई वर्क ना किया जा सके। अच्छा सा कूल सा मौसम है और इसमें आप कटिंग से इसकी ईज़िली चल जाती हैं और बहुत सारे प्लांट्स की चल जाती हैं। और लॉलीपॉप प्लांट, श्रिम्प प्लांट, पैचिस टैचिस, इसकी भी बहुत अच्छी सी कटिंग्स चल जाती हैं, जैसे कॉलियस प्लांट की चल जाती हैं क्योंकि ये जूसी सा होता है और जूसी जूसी इसकी ब्रांचेस होती हैं, तो इसकी जो कटिंग्स होती हैं जल्दी से ड्राई नहीं होती हैं। और आप इसकी कटिंग्स को तब वाटरिंग करें जब इसकी सॉइल ड्राई हो और अगर इसमें हर वक्त मॉइस्ट रहेगा। वैसे तो जो हेल्दी प्लांट होता है जिसकी रूट्स बनी होती हैं, इसको पानी बहुत पसंद होता है और वाटर लविंग प्लांट है, लेकिन कटिंग्स हम इतनी ज़्यादा वाटरिंग नहीं करते हैं। जब सॉइल ड्राई होती है तो फिर हम इसको वाटरिंग कर देते हैं। वैसे भी जो कटिंग्स होती हैं उनको शेडी एरिया में लगाया जाता है और इनको धूप वाले एरिया में नहीं लगाया जाता। तो जो शेडी एरिया होता है वहाँ पर बहुत दिनों तक पानी जो है वो ड्राई नहीं होता है, तो उसमें बहुत अच्छी कटिंग्स चल जाती हैं। और रेनी जो डेज़ होते हैं इसमें जो बार-बार बारिश होती हैं और क्लाउडी डेज़ होते हैं, बहुत धूप नहीं आती है, तो इसमें कटिंग्स बहुत अच्छी से चलती हैं। लेकिन पानी जो है खड़ा नहीं होना चाहिए। लेकिन इसके जो मदर प्लांट होता है, जो रूटेड प्लांट होता है, उसको पानी बहुत पसंद होता है। फिर भी इसमें हम पानी खड़ा नहीं रख सकते हैं, इसको हम एक बिग पॉट दे सकते हैं और क्योंकि ये नर्सरी पॉट में है तो इसका हम पॉट चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसको बार-बार रीप्लांटिंग करना और रिपोर्टिंग करना पसंद नहीं होता है। ये जिस एरिया में लगा हुआ होता है उसको ये लाइक करता है, लेकिन बहुत सर्दियों में हम इसको कोरे में नहीं रख सकते हैं, ये डोरमेंसी में होता है। तब हम इसको किसी छत के नीचे रखते हैं, वहाँ पे हल्की सी पार्शियल सी लाइट आती हुई होनी चाहिए, बहुत तेज़ धूप ना आती हो और हल्की सी मिली-जुली सी लाइट और प्लांट्स के पीछे से जो छन कर आती हुई होती है। तो छत वाले एरिया में रखने का मतलब ये होता है कि इसके ऊपर कोई कोरा ना पड़े और ये प्लांट ख़राब ना हो, वरना इसके जो लीव्स होते हैं ब्राउन होते हैं और ख़राब होना शुरू हो जाते हैं और थोड़े से सॉफ्ट हो जाते हैं। ये क्रिस्पी नहीं होते, बल्कि सर्दियों में जैसे इनके लीव्स रोट्स होना शुरू हो जाते हैं और फिर गलना शुरू हो जाते हैं और ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। तो जहाँ पे ये पिंक पर्सिलेन है वहीं पे दूसरी पर्सिलेन्स और मॉसरोज़ जो हैं उनकी ब्लूमिंग हो रही है। कुछ की जो एक दिन में
बहुत ब्लूमिंग होती है, दूसरे दिन उन कलर्स की ब्लूमिंग नहीं होती बल्कि दूसरे कलर्स होते हैं। तो रोज़ाना ही न्यू कलर्स इनके ब्लूम कर रहे होते हैं और एक दिन ही इनकी ब्लूमिंग होती है। और अगर बहुत सारे जो पर्सलेन हैं इनके सीड्स बन रहे होते हैं, तो वो भी आप अपने गार्डन में स्प्रिंकल कर दें और वो अपना वक़्त आने पर खुद ही ब्लूम करना शुरू कर देते हैं। तो कुछ पर्सलेन होती हैं जो कि अ, कटिंग से चलती हैं और कुछ के सीड्स बनते हैं। तो लॉलीपॉप प्लांट को बहुत ज़्यादा धूप पसंद नहीं होती है। ये शेडी एरिया का प्लांट है और शेडी एरिया में रहना पसंद करता है। बहुत शेडी एरिया ना हो, बल्कि अब ये विंडी भी चल रही है और साथ में बारिश भी हो रही है। बहुत शेडी एरिया में इसको नहीं रखते हैं, बल्कि इसको लाइट सी धूप पसंद होती है, हल्की सी धूप पसंद होती है, सर्दियाँ हों या गर्मियाँ हों। और बहुत जो हाई टेम्परेचर होता है, उसमें हम इसको ब्राइट लाइट में रख सकते हैं और हल्की सी सुबह की आने वाली धूप में इसको रख सकते हैं। और धूप में इसकी बहुत अच्छी सी फ्लावरिंग होती है और ये प्लांट शेड एरिया में भी फ्लावरिंग करता रहता है। बहुत ज़्यादा शेड एरिया होगा तो फिर ये नहीं चलता है, ना ही इसको बहुत तेज़ धूप की ज़रूरत होती है और ना ही इसको बिल्कुल ही शेड एरिया पसंद होता है, बल्कि हल्की सी और दरमियानी सी लाइट जो पत्तों के अंदर से आती हुई है, वो ये लाइक करता है। और जो लीव्स और फेडे हुए और पुराने जो फ्लावर्स होते हैं दूसरे गमलों के, अगर पॉट में गिर जाते हैं तो उसको सॉइल के अंदर दबा दें, इससे बहुत अच्छी सी सॉइल बन जाती है। और लीफ कंपोस्ट वैसे भी प्लांट्स बहुत लाइक करते हैं और अपनी बनाई हुई खाद को ये बहुत पसंद करते हैं। बहुत सारे प्लांट्स होते हैं अपनी लीव्स ड्रॉप कर देते हैं और फिर उन्हीं से अपनी खुराक तैयार करते हैं। तो अगर ये सॉइल के ऊपर पड़े रहेंगे, इनको फंगस लगेगा, वो प्लांट को ख़राब करेंगे। लेकिन अगर हम सॉइल के अंदर दबा देते हैं, तो इनकी बहुत अच्छी सी खाद तैयार हो जाती है, फर्टिलाइज़र, और इनको ख़ास कोई फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है। और इनकी जो ब्लूमिंग हो रही होती है, तब हल्की सी बहुत डाइल्यूट की हुई कोई भी फर्टिलाइज़र जो कि हमने तैयार की होती है, अनियन पील्स की भी हो सकती है और कभी गोबर की खाद की भी होती है। तो बहुत ज़्यादा डाइल्यूट करके इसको देनी है ताकि इसके जो लीव्स हैं बर्न ना हों। और ये प्लांट बहुत दिनों तक हम इसको ड्राई सॉइल में नहीं रख सकते हैं। अगर एक दिन ये ड्राई सॉइल में रहता है तो फिर ठीक है, अगर बहुत दिनों तक इसको ड्राई सॉइल में रखेंगे तो फिर ये इसके जो थोड़े से लीव्स जो होते हैं वो झुकते हैं, जैसे नीचे की तरफ झुकते हैं, तो फिर हमें पता चल जाता है कि ये एक थर्स्टी प्लांट है। तो फिर हम इसको जो है अच्छी सी भर के वाटरिंग कर देते हैं। अगर बिग पॉट में है, वैसे इसको ज़रूरत नहीं होती है बहुत बिग पॉट की, ये छोटे से पॉट में ही हैप्पी रह लेता है। थोड़ा-सा दरमियाना सा पॉट इसको देना चाहिए, ना तो बहुत बिग हो और ना ही बहुत छोटे साइज़ का। और सॉइल कुछ भी हो, कुछ सैंडी सॉइल, बलुई मिट्टी हो या इसमें थोड़ी-सी पक्की सॉइल भी ऐड कर सकते हैं, तो इसमें ये हैप्पी चलता रहता है। सर्दियों में थोड़ी-सी केयर की ज़रूरत होती है। अल्लाह हाफ़िज़।